तो रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना बताते हैं वही सत्य है। आप जो सृष्टि रचना बताते हो वो हमें समझ नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सृष्टि रचना मैं बता रहा हूं वो आपके समझ में नहीं आएगी। अरे जब धर्मदास जी को 100 बार सुनानी पड़ी वो सृष्टि रचना, तो आप कैसे समझ जाओगे? आप भी नहीं समझ पाओगे, आपको भी 100 बार सुनानी पड़ेगी, तब भी नहीं समझ पाओगे आप। तो वो 100 बार सुनाने के बाद तो समझ गए थे। तुम्हारा तो ये हाल है कि तुम 1000 बार सुनाऊंगा तब भी नहीं समझ में आएगी, और 1000 बार सुना चुका हूं मैं, तब भी आपके समझ में नहीं आई। तो जैसे सृष्टि रचना पे सवाल करेंगे आज, शंका समाधान हो जाएगी आपकी, और इन भक्तों को बहुत अच्छा हौसला भी मिलेगा जो रामपाल जी के भगत, 12वें पंथ के भगत, उनको छोड़ छोड़ के हमारे पास आए हैं। आज उन्हें बहुत से ऐसे सवाल मिलेंगे, अगर ये सवाल उन लोगों से पूछ लें, अपने गुरुओं की संगत से या जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे पूछ लें, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, उनके हाथ खड़े हो जाएंगे। तो पहला सबसे बड़ा कारण क्या है उनकी सृष्टि रचना गलत होने का, कि उन्होंने कहा कि परमात्मा ने काल को पैदा किया है, जो बिल्कुल गलत है। परमात्मा से कभी ऐसी भूल हो ही नहीं सकती कि वो किसी काल रूपी दुष्ट प्राणी को पैदा कर दे जो उसी के बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो गलती है, त्रुटि है, भूल है, और परमात्मा कभी कोई भूल नहीं करता। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, एक ऐसा रोबोट बना दिया जो वैज्ञानिकों के लिए ही खतरा बन जाए, जनता के लिए ही खतरा बन जाए, तो ये भूल इंसान से हो सकती है, ये परमात्मा से नहीं हो सकती। कि कोई कहे कि परमात्मा ने काल भगवान पैदा कर दिया और काल भगवान जीवों को खा रहा है, वो भी परमात्मा ने श्राप दे दिया 1 लाख जीवों को खाने का। काल भगवान अपनी मर्जी से नहीं खा रहा है, 1 लाख जीवों को खाने का श्राप दे दिया परमात्मा ने। बताओ, श्राप दिया या उसकी मौजें लगा दी पेट भरने की? काल भगवान को श्राप दिया होता तो ऐसा दिया होता कि भूखा मर, खाने को कुछ ना मिले। ऐसा श्राप तो समझ में आता है। ऐसा श्राप कैसा है कि 1 लाख जीवों को खाएगा? ये तो वो हो गया मटर चिकन सब खाएगा मजे से, पनीर टिक्का। ये बिल्कुल गलत सृष्टि रचना है। 1 लाख को खाएगा रोज, 1.25 लाख को पैदा करेगा। तो जब केवल 3 गुणों को पैदा किया था तब 1 लाख जीव कहां थे? तब किसको खा रहा था? तब 1.25 लाख कहां पैदा किया उस दिन में? जब श्राप ही मिल गया कि 1 लाख रोज पैदा करेगा, 1.25 लाख और 1 लाख रोज खाएगा, तो रोज का मतलब रोज होता है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का श्राप है भाई। तो जब पहली बार त्रिदेव आए तो उस वक्त तो 1 लाख थे ही नहीं, तो मारेगा कहां से? और 1.25 लाख पैदा कहां से कर देगा? हैं ही 5 लोग मिलके गिन के इस दुनिया में, या पहले दिन ही 1 लाख जीव पैदा कर दिए। देवी भागवत पढ़ो, उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब पैदा हुए तो वो देख रहे हैं कि हमें किसने पैदा किया भाई, हम यहां कहां से आ गए। उसके बाद एक देवी आई और उनको एक रथ पे, एक हवाई विमान जैसे होता है उड़ने वाला रथ, उस पे ले जाके अन्य अन्य लोगों की सैर कराने लगे। तो जब सैर करा रहे थे तब 1 लाख जीव कहां थे? उस दिन तो श्राप ही झूठा पड़ गया। 1 लाख जीव खाना और 1.25 लाख पैदा करने का मतलब समझते हो कि कितनी आबादी होगी तब जब 1 लाख जीव मरेगा? आज आप हिसाब लगाओ कि कितने लोग मरते हैं दुनिया में। आज ही आप, आज की गिनती में ही ये कहानी झूठी पड़ जाएगी, ये सृष्टि रचना की कहानी झूठी पड़ जाएगी।
कितने लाख मरे हैं? आप हिसाब लगा के देख लेना। 800 करोड़ लोग हैं, कितने मरते हैं? हर देश में कितने लोग मर रहे हैं? लग जाएगा पता। 1 लाख खा रहा है कि कितने खा रहा है। दूसरी त्रुटि क्या है? वहां बोला गया कि पहले सब नर रूप में थे, सारी आत्माएं नर थी, कोई औरत थी ही नहीं। जब काल भगवान ने पूछा कि मेरे साथ कौन चलना चाहता है, तो जिसने सबसे पहला हाथ खड़ा कर दिया उसको परमात्मा ने नारी का रूप दे दिया। देखो, यानी वो दुनिया की पहली औरत बनी, उस कहानी के हिसाब से जो 12वें पंथ के गुरु हमें सुनाते हैं। तो ठीक है, उसने तो गलती करी, हाथ उठाया, इसलिए नारी बनी। अरे तुम्हारी मां बहन कैसे नारी बन गई? क्योंकि सारे बीज तो पुरुष रूप में गए उसके गर्भ में, क्योंकि वहां पर नारी कोई थी ही नहीं। सारे जीव पुरुष थे, जिसको हंस कहते तुम लोग, हंसा हंसिनी। हंसिनी तो एक ही बनी। जिसने गलती करी वो पहले हंस था, उसको हंसिनी बना दिया, उसका वही चेंज करवा दिया, सब बॉडी ट्रांसप्लांट करवा दी, उसकी चेंज करवा दिया सिस्टम। तो वो अपनी गलती से अगर बनी है, तो उस कहानी के हिसाब से बाकी औरतें कैसे आ रही हैं इस दुनिया में? क्योंकि सारे पुरुष ही थे, एक को छोड़ के। ऐसा तो नहीं है कि आधों को औरत बना दिया, आधों को आदमी। जिसने पहला हाथ उठाया उसको स्त्री का रूप दिया गया, तो ये बाकी कहां से आ गई? और सतलोक में कहते हैं कि स्त्री भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं। तो जो लोग यहां आ गए, जो लोग यहां पर बैठ गए आके सारे के सारे, तो वहां पर तो स्त्री कोई होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहां तो पहले भी सारे पुरुष थे। तो वहां हंसा हंसिनी कैसे हो गए भाई? जब पहली बार सतयुग में कबीर साहब किसी जीव को लेके गए, तो वहां पे हंसा और हंसिनी कैसे हुए? वहां लेडीज कैसे आ गई? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा, जितना मर्जी जोर लगा लेना। तहसील कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर छोड़ो, स्टेट कोऑर्डिनेटर को भी छोड़ो, नेशनल कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना, उसकी आवाज नहीं निकलेगी।